एक तो मैं तलाकशुदा, ऊपर से जब भी बॉयफ्रेंड बनाने जाती हूँ कोई पटता ही नहीं है। पता नहीं मेरी किस्मत में कोई है या नहीं। एक बार अपनी नज़रों को उठाकर अपने दहलीज पर भी देखो, तुम्हारे लिए भी कोई आया हुआ है। अच्छा, धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। बैठिए। बढ़िया। हम्म। वैसे आज कैसे रास्ता भूल गए? क्या होता है ना अलका, कभी कभी अपनों को मनाने के लिए खुद के घर का रास्ता भूलना ही पड़ता है। तुम तो मेरे छोटे भाई से तलाक लेकर यहाँ पे आकर बस गई, लेकिन जो तुम्हारे चाहने वाले थे उन्हें भी भूल गई। अरे, तुम दोनों का आपस का मामला था और तुम दोनों ने आपस में ही समझदारी दिखाते हुए एक दूसरे से अलग भी हो गए, लेकिन हमारी क्या खता थी जो हमसे भी जुदा हो गई। अरे क्या करे, आपके छोटे ने मेरा दिल ही ऐसा तोड़ा कि मैं इतनी दूर चले आई और यहाँ बस गई। दिल तो किसने किसका तोड़ा ये तो बाद में बताऊंगा। वैसे ये तुमने परचेस किया है या रेंट पे लिया है? अब ये तो रेंट पे ही है। अच्छा चलो कोई नहीं, सर के ऊपर छत तो आ ही गई ना। हम्म। वैसे एक बात बताओ, अभी फोन पर किसे कोस रही थी तुम? कोस तो अपनी किस्मत को रही थी कि पति भी नहीं है, ऊपर से कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनता है। पता नहीं मेरी किस्मत में कोई ढंग का लड़का आएगा या नहीं। कहते हैं ना अलका, मन की आंखें खोलने से सामने बैठा हुआ चेहरा नजर आ ही जाता है। अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड की वाकई में ज़रूरत है तो अपने दिल की आंखें खोल कर देखो। तुम्हें है ना, तुम्हारे सामने बिल्कुल एक चेहरा नजर आएगा जो कि कभी रिश्ते में तुम्हारा जेठ भी लगता था, लेकिन पहले, अब नहीं। अच्छा जेठ जी, आप अपनी बात कर रहे हैं? ज़रूर। क्या है ना अलका, मुझसे कभी किसी की तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती यार। मैं किसी को दुख में देख ही नहीं सकता, मैं किसी को किसी की याद में तड़पते हुए भी नहीं देख सकता। तभी तो आज ऑफिस से घर पे जाने के बजाय सीधे मेरे दोनों ये पैर तुम्हारे फ्लैट की तरफ आ गए। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, आपके छोटे भाई को ये सब बातें हजम नहीं होगी। छोटा तो बेवकूफ़ है जो इतना मखमल का मलमली गद्दा छोड़कर उधर टाट की बोरी पर सोने चला है। अब आपका जो छोटा है ना, उसको वो हड्डियों का कंकाल ही पसंद है, तो वो क्या ही करेगा। अरे आपके लिए मैंने चाय पानी तो पूछा ही नहीं जेठ जी। अरे सुनो ना अलका, छोड़ो ना चाय पानी को। तुम तो जानती हो कि जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो चीज़ चाहिए मुझे। चाय में रखा क्या है। अब तो समय जो है ना कुछ और लेने का है अलका। अच्छा, लगता है आप पूरे मूड में आए हैं। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ और दिल से भी। वैसे भी है ना, मैं मूड में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, 24 घंटे। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, अगर ये बात आपके छोटे को पता चल गई तो? जब रिश्ते को तोड़ते हुए उसे लाज ना आई, तो ये बात अगर उसे पता भी चल जाए तो मुझे बोलते हुए उसे शर्म ज़रूर आएगी। बात तो सही है, बोलेगा भी किस मुंह से? वही ना, तभी क्योंकि तो। वो गया तो अपनी मर्जी से ही था। और तुम भी तो अपनी मर्जी से चली आई ना अलका यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, जो रिश्ते टूट गए ना उसे टूटे ही रहने दो, लेकिन जो नए रिश्ते जोड़ने के लिए तैयार है ना उन्हें ज़रूर आपस में जोड़ दो। बात तो सही कह रहे हैं आप। वैसे भी मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर शायद है ना, उसके अंदर तब घमंड ज्यादा था। अब सारा घमंड टूट गया है। अब तो फोन करता फिरता है कभी कभी, पर मैं भाव नहीं देती। हाँ हाँ, अब भाव देने लायक बचा ही क्या है। हम्म। जो हरियाली उसमें थी वो तो सारी की सारी तुम्हारे जैसी बाहर उसके बगीचे में से जाते के साथ उजड़ गई। लेकिन मैं अभी भी इस बाग का माली बनने को लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं भी माली ही ढूंढ रही थी।
जो कि इस बाग को हरा भरा करे, क्योंकि आपका छोटे तो चाहता था मैं उसके पास वापस आ जाऊं, पर मैं पुरानी गलतियां दोबारा दोहराना नहीं चाहती। अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी है ना, जिस गली में जाना नहीं होता उस गली का एड्रेस कभी पूछना नहीं चाहिए अलका। देखो, जिस गलियों को छोड़ के आई ना, उस गली में फिर से जाने की सोचना भी मत तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए एक नई गली बनाऊंगा। तुम इस फ्लैट में किराए से रहती हो ना, मैं इस फ्लैट को तुम्हारे नाम पर खरीद के दूंगा। सच में? एकदम। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अरे अलका, मेरा दिल ही नहीं, मेरा सब कुछ बड़ा ही बड़ा है। कहता हूँ ना, वैसे भी मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत पसंद आती है, और तुम्हारा भी तो दिल काफ़ी बड़ा है। वो तो है। तो फिर क्यों ना तुम्हारा दिल जो कि बड़ा है और मेरा दिल जो उससे भी बड़ा है, इन दोनों को आपस में गुटरगु करने दे। ठीक है, पर उसके लिए कमरे में चलते हैं, हॉल सेफ नहीं है। अरे तुम जहाँ ले चलो जालिम, वहाँ आने के लिए तैयार है। तो ठीक है, आइए।